हेलो एंड वेलकम टू kasperency.org। ये एक स्टॉक मार्केट पे पॉडकास्ट है। आपने इससे पहले वाला पॉडकास्ट देखा होगा, वो इंग्लिश में होगा, तो मैंने सोचा एक हिंदी में भी पॉडकास्ट बनाते हैं। बेसिकली मुझे बहुत कम टाइम मिलता है टू डील विथ ऑल दिस, पर फिर भी मैं ट्राई करता हूँ रेगुलर कम्युनिकेशन हो, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे कस्टमर्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। मैं बहुत लिटरली, हम कैस्पेरेंसी का ऑफिस में वी ट्राई टू गिव एवरीवन वैल्यूज़। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि ये एक पॉडकास्ट है और यहाँ हम बहुत सारे इंफॉर्मेशंस जानने वाले हैं। एक्चुअली पॉडकास्ट ही क्यों? क्योंकि जब हम यूट्यूब पे जाते हैं, जब मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, तो बेसिकली मैंने देखा है यूट्यूब पे ज़्यादातर स्ट्रैटेजी वीडियोस है। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि दिन में 4 4 स्ट्रैटेजीज वीडियोस डाल रहे हैं, 5 5 डाल रहे हैं, 6 6 डाल रहे हैं। एंड आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस मिल जाएंगे। हम उसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, कि कौन सी स्ट्रैटेजी वीडियोस आपको फॉलो करनी है, कौन सा चार्टिंग पैटर्न्स यूज़ करना है, किस टाइप की चार्टिंग एनालिसिस सही होती है, क्या गलत होता है और क्या सही में सही होता है और क्या सही में गलत होता है। सो यहाँ पे एक रिस्क डिस्क्लोज़र है। थोड़ी तबीयत ख़राब है मेरी, सॉरी फॉर दैट। तो वीडियो को आप थोड़ी देर के लिए पॉज करो और ये रिस्क डिस्क्लोज़र पढ़ लो। स्टॉक मार्केट एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बिजनेस है। यहाँ आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कांटेक्ट कर लेना चाहिए। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ रिटन डाउन है, मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ऑल दोज वीडियोज़ में मैं सेम चीज़ें बताता हूँ, आप भी बोर हो जाते हो, मुझे भी बार बार एक ही चीज़ बताने में मज़ा नहीं आता। तो लेट्स गो ऑन द सेकेंड थिंग। स्टॉक मार्केट में सबसे ज़रूरी क्या है? स्टॉक मार्केट में सबसे ज़रूरी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, कि आप 1 रुपये रिस्क कर रहे हो तो आप कितने रुपए कमा रहे हो। ठीक है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो विन लॉस रेशियो से ज़्यादा बड़ा है। क्यों बड़ा है? इसके पीछे एक पूरा एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। अगर आप 1 रुपये रिस्क करके 5 रुपये कमा रहे हो, तो मतलब अगर आप 4 ट्रेड में भी लॉस करते हो तो आप ब्रेक इवन पे हो 5वें ट्रेड में। तो रिस्क टू रिवॉर्ड विन लॉस रेशियो से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जब भी ट्रेड करो तो रिलैक्स होकर ट्रेड करो, माइंड पे लोड लेके ट्रेड मत करो। रिलैक्स होने से क्या होता है, आपको क्लैरिटी मिलती है। आपको जो नॉइजेज़ हैं, जो न्यूज़ में बता रहे हैं, जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे चल रहा है, इन सब नॉइजेज़ को छोड़ के आपको अपनी क्लैरिटी मिलती है और फोकस होता है। फोकस से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ जो यहाँ इंपॉर्टेंट है वो कंसिस्टेंसी है, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। और कंसिस्टेंसी के बारे में हम अभी बात करेंगे, और क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, हम प्रैक्टिकली देखेंगे जाके। यहाँ कहा जाता है कि ट्रेडिंग वन स्ट्रैटेजी, जब मैं यहाँ से मैं अभी ट्रैवल में था, आई वॉज ऑन ए ट्रैवल, बिजनेस ट्रैवल पे था। और आप जैसे कि जानते हो कि मेरा एक फार्मा कंपनी भी है, एंड देन मेरे पास कैस्पेरेंसी भी है, और अब हम मार्केटिंग कंपनी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। ये 4 साल हो गए आप लोगों के साथ, और बहुत अच्छा फील होता है। पहले क्या था कि मेरे पास बहुत कम दोस्त थे, अब मेरे पास बहुत सारे लोग हैं बात करने के लिए, और मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लोग हैं। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। पर आगे चलते हैं। तो आगे ये है कि ट्रेडिंग वन स्ट्रैटेजी विद डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या, एक स्ट्रैटेजी पे आप चिपक जाओगे तो 10 स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा कि यूट्यूब पे आप जाके देखोगे तो हज़ारों स्ट्रैटेजीज़ बड़ी हैं, आप क्या हज़ारों स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करोगे? अब यहाँ मैं न्यू ट्रेडर, न्यूबीज़, नोवीज़ जो भी कहते हैं, न्यू ट्रेडर्स के देखता हूँ मैं, एक स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, एक दिन लॉस हो गया तो स्ट्रैटेजी शिफ्ट कर देंगे। ऐसे स्टॉक मार्केट काम नहीं करता। स्टॉक मार्केट डजंट वर्क इन दिस वे, लेकिन स्टॉक मार्केट अपने वे से काम करता है। इट नॉट दैट कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। स्टॉक मार्केट कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता, क्योंकि इसके वेरिएबल्स ज़्यादा हैं। आपको क्या लगता है, आप बस ट्रेड कर रहे हो, आपके जैसे लोग ट्रेड कर रहे हैं? नहीं, वहाँ बिग बैंक्स, बिग फंड मैनेजर्स बैठे हैं जिन्होंने IIM IIT कर लिया है। एंड बहुत सारे लोगों ने फाइनेंस में बड़ी बड़ी डिग्रीज ली हैं, बहुत सारे लोगों ने फिजिक्स में, मैथ्स में। तो आपको क्या लगता है, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्ट करना ईजी है? तो गैम्बलिंग छोड़िए। गैम्बलिंग मतलब क्या, मैं देखता हूँ एक्सपायरी डेज के दिन क्या होता है, आप रिलेट कर पाओगे इस चीज़ से। एक्सपायरी डेट के दिन क्या होता है, आज एक्सपायरी था, आज थर्सडे का दिन है, आई विल शो यू द रिजल्ट। कि लोग ना आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का क्वांटिटी बढ़ा बढ़ा के खरीद लेते हैं और सोचते हैं इन द मनी होगा एंड बेच देंगे एंड विल गेट द प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ 2 3 चीज़ें मैं दिखाऊंगा वैसे इस प्रेजेंटेशन के बाद। आगे चलते हैं। हमेशा मैं कहता हूँ कि स्टॉप लॉसेस सस्ते होते हैं ईगोज से। अब ईगोज से स्टॉप लॉसेस, ईगोज और होप से कैसे सस्ते होते हैं? जैसे आपने आउट ऑफ द मनी
लेट्स से कॉल ऑप्शन खरीद लिया और आप उम्मीद कर रहे हो, होप कर रहे हो कि जैसे कि मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ये आपका होप है। अगर नहीं गया तो एक्सपायरी के दिन आपको पता है नल एंड वाइड एक्सपायर होता है 0.5, मतलब 5 पैसे पे एक्सपायर हो जाता है सारे के सारे ऑप्शन। दैट मीन्स आपके जितने पैसे हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। तो होप और ईगो, ईगो का क्या सीन है यहाँ? ईगो का ये सीन होता है ना दैट कि आप ईगो ले लेते हो। जैसे कि आपने 5,000 रुपये कमाए एंड देन आपने दूसरा ट्रेड डाला, उसमें आपको 2,000 का लॉस हो गया। अब आपके अंदर ईगो आ गया कि मुझे नहीं 2,000 अभी के अभी कवर करने, क्योंकि 2,000 मेरे थे, तो उस चक्कर में आप वो भी 5,000 लॉस कर देते हो, देन अलग भी और 5,000 लॉस कर देते हो। तो ईगोज और होप से अच्छा है कि स्टॉप लॉस लगाओ, और सस्ता होता है स्टॉप लॉस ईगोज और होप से। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स पे रिसर्च किया है, स्टडी किया है, एंड आई हैव सीन कि उनमें ये प्रॉब्लम्स हैं। तो जिसने भी इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया वो ट्रेडर बन गया। तो सबसे पहले इमोशंस को कंट्रोल करने का प्रैक्टिस करो। अब मैं आगे वाले कुछ लाइंस में बताऊंगा हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन। अब क्या होता है कि कभी कभी हमारा सेटअप बन जाता है, फिर हम डाउट में होते हैं। जब भी हम डाउट में हों तो आप अपने प्लान पे चिपके रहो। प्लान मतलब क्या? आपने कुछ प्लान किया, लेट्स से कि आपने प्लान किया कि एसबीआई को 536, एक्चुअली मैं यहाँ कोई भी स्टॉक प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरी कोई होल्डिंग है, ये फॉर एग्जांपल है। लेट्स से XYZ स्टॉक को आपने सोचा 536 रुपीज़ में ख़रीदना है, ठीक है, ये 536 आ गया। अब आपका सेटअप कहता है कि ख़रीद लो, एंड देन आपके दिमाग में आता है कि नहीं ख़रीदना चाहिए, अभी ज़्यादा महंगा है या फिर क्या है। जब ऐसा कोई सिचुएशन हो तो आप अपने प्लान पे चिपक के रहो। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है, और मार्केट में एक्सपीरियंस से सीखना बहुत बड़ी बात होती है। एक्चुअली मैं डे ट्रेडर हूँ और डेली ट्रेडिंग करता हूँ, तो कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और जो भी मैं सीखता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स, अपने बायर्स या फिर ऑल ओवर द इंटरनेट में बताऊँ, ताकि लोग रिलेट कर सके और वो मिस्टेक्स ना करें जो मैं मिस्टेक करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत हार्ड होता है इनिशियल स्टेज में मिस्टेक्स करना। तब मैंने बात की इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करें। तो जो सिंपल वे जो मैंने फाइंड आउट किया वो ये है कि आप एक प्लान बनाओ, उसके बाद आप रोबोट बन जाओ, उसके बाद आप इमोशंस को भूल जाओ, सिर्फ एग्जीक्यूशंस करो, सिर्फ ट्रेड पुट करो व्हेन जब क्राइटेरिया मीट होता है। तो जब आपका सेटअप कहता है बाय करो बाय करो, जब आपका सेटअप कहता है सेल करो सेल करो। इमोशंस से दूर रोबोट बन जाओ आप। ऐसे आप, एक इजी वे है इमोशंस को कंट्रोल करने का। मैं कह रहा हूँ इजी वे है, डजेंट मीन कि ये वे ही बस यही एक वे है, बहुत सारे अलग वेज हैं। आप मेडिटेशन एंड ऑल दोज बहुत सारे वेज हैं, बट जो मेरा वे है वो ये है कि मैं रात में जो प्लान करता हूँ मैं उस पर स्टिक होता हूँ और फिर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ सुबह उठ के। मेरे पास कोई इमोशंस नहीं होते जब मैं ट्रेड करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बहुत ईजी है, एक्चुअली ये बहुत, एक्चुअली इमोशंस पे कंट्रोल करना ट्रेड करने से ज़्यादा हार्ड है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो ठीक है, इमोशंस पे कंट्रोल करने में टाइम लग जाता है, पर आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मेरा वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट स्किल है। इफ़ यू मास्टर योर इमोशन यू विल नेवर मास्टर योर सिस्टम। अगर आप अपने इमोशंस पे मास्टर नहीं कर सकते, मतलब आप अगर अपने इमोशंस को, इफ़ यू कांट मास्टर योर इमोशन दैट मीन्स यू विल नेवर मास्टर योर सिस्टम। तो अगर आप इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करोगे तो आप अपने सिस्टम पे कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, 4:18 AM, सुबह के 4 बज रहे हैं, एंड आई वाज लाइक कि आई फील लाइक कि मुझे आप लोगों से बातें करनी चाहिए, एंड हेयर आई एम मेकिंग अ वीडियो। तो लेट्स से आगे की पॉइंट्स, मैंने ये कुछ पॉइंट्स जब मैं ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम हेयर टू बैंकॉक, एक्चुअली जब मैं ट्रैवल कर रहा था यहाँ से गैंगटॉक, सो मैं कुछ बुक्स पढ़ रहा था, उसमें से कुछ पॉइंट फाइंड आउट किया इन माई फ्लाइट। तो मैं यहाँ पे मैंने सोचा ये सारी चीज़ें मैं बताऊँ। मैंने अभी जो पॉडकास्ट की थी वो इंग्लिश में थी, तो मैंने सोचा अब एक हिंदी पॉडकास्ट भी बना देते हैं। प्रोसेस पे भरोसा रखिए, दैट मीन्स स्लो फॉर शो, मतलब आप अपने प्रोसेस पे भरोसा रखिए। प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में और शॉर्ट टर्म, मतलब स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटीज़ के गेम है। शॉर्ट टर्म नॉइज़, मतलब शॉर्ट टर्म नॉइज़ मीन्स आपको, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, एक्सपायरी के दिन आपने आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट खरीद लिया और आप सोच रहे हो कि ये जाएगा, या फिर आपने न्यूज़ में देखा दैट कि एक्सपायरी यहाँ होगी। ये एक नॉइज़ है, इनसे दूर रहिए। आप प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में सोचिए कि मार्केट क्या जा सकता है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेसिस्टेंट है,
क्या आपने जो ऑप्शन के डेटाज पढ़े हैं क्या वो मैच कर रहे हैं आपके प्रोबेबिलिटीज़ वाले प्रिडिक्शन से या नहीं कर रहे हैं, तो वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको ऑप्शंस का आपको अगर ऑप्शंस का व्हाट वी से ऑप्शन चयन पढ़ना नहीं आ रहा है, तो वी विल मेक अ वीडियो ओवर दैट। सॉरी, आई हैव अ मैसेज। ओके, टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस दोनों सेम नहीं होता है। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, मार्केट बंद होने के बाद आपने चार्ट खोला, आपने देखा क्या होता है, बहुत सारे नए ट्रेडर्स जब मार्केट में आते हैं ना, जब वो चार्ट देखते हैं उनको पैसा ही पैसा दिख रहा होता है। पर ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में आपके इमोशंस आ जाते हैं। आप जब देखते हो आप 5000 डाउन हो, देन आपके अंदर बेचैनी आने लगती है, एंड ऑल दोज इमोशंस अपना गेम खेल रहा होता है, मनी मैनेजमेंट अपना खेल रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है। तो जितना इजी टेक्निकल एनालिसिस है उतना इजी ट्रेडिंग नहीं है। मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े टेक्निकल एनालिसिस के बुक पढ़ते हुए, बट दैट डजेंट वर्क्स। ओके, अब आता है रिवेंज ट्रेडिंग एंड एडिंग टू लॉसेस आर द फास्टर वे टू ब्लो अप योर अकाउंट। मतलब रिवेंज ट्रेडिंग क्या है, इन सिंपल वेज मैं आपको बताना चाहूँगा रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में। तो रिवेंज ट्रेडिंग क्या है, मैंने अभी बताया कि आपको एक दिन में 2000 का लॉस हो गया, आपका सेटअप कह रहा है कि बस हो गया लॉस, अब आपको बंद करना चाहिए। पर आप क्या कह रहे हो, आप अपने सेटअप को भूल गए, अपने मनी मैनेजमेंट को भूल गए, अब आप चाहते हो कि ये 2000 कवर हो जाए। तो आप क्या करते हो कि उल्टे उल्टे ट्रेड्स डालने शुरू करते हो। मतलब अगर आपने बाय किया है सेल कर दोगे, सेल किया है बाय कर दोगे, कुछ भी करके मतलब आप चाहते हो कि 2000 कवर हो जाए। पर एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में होता है कि आपके 5-10 हज़ार लॉस हो गए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इवन आई एम सिटिंग इन द कैस्पेरेंसी, मेरे 3-4 इनकम सोर्सेज एंड द मेन सोर्स ऑफ इनकम इज कमिंग फ्रॉम फार्मेसी, और दूसरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ट्रेडिंग से आता है। तो मैं तो हमेशा से कहता हूँ, व्हेन मेरे कंपटीटर्स मुझे कहते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं तो पूरी वेबसाइट बना के बंद कर सकता हूँ। आई डोंट लाइक केयर। अब जो मैं केयर करता हूँ वो आप लोगों को वैल्यू देने के बारे में केयर करता हूँ कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है मेरे से। वरना वीडियोस बनाने के मैं भी बैठ के 10 वीडियोस बनाऊँ और हर वे से हर वीडियो सही होगी, हर इंडिकेटर हर वे में कभी ना कभी तो काम कर ही रहा होगा। तो वैसा कुछ नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूँ कंसिस्टेंट रहो, एक स्ट्रैटेजी उठाओ, एक इंडिकेटर उठाओ, मास्टरी करो और उस पर चिपक जाओ। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो 100% प्रॉफिट दे के जाए रोज। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे मेल करके प्लीज़ बताइए। अब फिलोसफी की बातें करते हैं। ये आप जो देख रहे हो वो सैन टाइमर है, पता नहीं आपके यहाँ क्या कहते हैं इसको, मैं इसे सैन टाइमर कहता हूँ। ये आपका पास्ट है जो गुजर चुका है। जो पास्ट में लॉसेस हो चुके हैं उसको पास्ट में रहने दो, वो वापस नहीं हो सकता। ये आपका फ्यूचर है जो आने वाला है। ठीक है, आपको नहीं पता कि ऊपर कितना सैंड बचा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा व्हाट वी से, इससे सबसे बड़ा वो है कि हमें यही नहीं पता कि हमारे पास कितना टाइम बचा है। तो फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास ये टाइम बचा है बीच वाला, इन्जॉय दैट टाइम ओनली। क्या है कि आज के लॉसेस कल को कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस है, लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट होते हैं। स्टॉक मार्केट तो इज़ ए काइंड ऑफ ए बिजनेस विच इज़ ज़ीरो सम गेम। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी फिलोसफी देना चाहता हूँ। मैं आई वॉज सिटिंग इन ए कैफ़े, वहाँ मैं सैन टाइमर टेबल पे था। देन आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस थिंग, तो मेरे दिमाग में आया था, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। हालांकि ये रिलेटेड नहीं है ट्रेडिंग जर्नी से, बट आई वांटेड टू गिव यू दिस, तो मैंने ये दे दिया। तो अब चलते हैं कुछ लॉजिकल बातें करना। मैं कहता हूँ मैंने पाई सेल इंडिकेटर यूज़ करना शुरू किया, मैं इस पे स्टिक हूँ। दिस इज़ व्हाट वी सेल इन द कैस्पेरेंसी। अगर आप कैस्पेरेंसी ORG पर जाओगे और यहाँ पे देखोगे ये बाय सेल इंडिकेटर है। जो मैं बेच रहा हूँ वो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, ऐसा नहीं है बाकी लोगों की तरह बेच कुछ और रहा हूँ यूज़ कुछ और कर रहा हूँ, मैं वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं इस पे स्टिक हूँ। ना तो ये गलत वे है एनालिसिस का, ना ये गलत वे है ट्रेंड लाइन खींचने का, ना मैं एक और लाइन लेके यहाँ से यहाँ तक खींच दूँ तो ये गलत वे है। तो कोई टेक्निकल एनालिसिस या चार्टिंग का कोई गलत या सही वे नहीं होता। कुछ लोग 5 मिनट प्रेफर करते हैं, आप 15 कर लो, 30 कर लो, 45 ज़्यादा हो जाएगा, या फिर जो भी स्टॉक सेलेक्ट करना है वो कर लो। लेट मी रिमूव द ड्राइंग्स ताकि क्लियर हो जाए। तो कोई भी वे गलत या सही नहीं होता है। अब मैं बताता हूँ आप क्या करो। आप अगर स्टिक रहते, जस्ट ए बाय सेल इंडिकेटर पे स्टिक रहते, तो आप देख सकते हो इतना मूव, ये इतना मूव। तो आपको सिर्फ एक चीज़ पे कंसिस्टेंट रहना है।
आप जब जाओगे ना तो मेरे ट्रेडिंग्स देखोगे, सुबह के 10-15 मिनट में आई जस्ट गेट ओवर माई ट्रेडिंग। ये 5 मिनट आज की ट्रेडिंग है, 5 मिनट का ट्रेडिंग है। देन वी कम हेयर, आप देखोगे यहाँ टाइम 1:55 हो रहा है, पर यहाँ ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट करके ख़त्म कर दिया था सुबह ही। देन आप देखोगे ये शाम में 32:41। तो बेसिकली मैं अपने प्लान्स पे स्टिक हूँ, और उसका रिवॉर्ड भी मुझे हमेशा ही मिलता है। आज एक्सपायरी डे के दिन देखो, ये मैंने बाय किया था, ये एक्सपायर हो गया 0.5, आई बुक द प्रॉफिट और मैं एग्जिट हो गया। देन मैंने ये बाय किया था, ये भी 15 रुपये का होके एग्जिट हो गया। तो आप देख सकते हो देयर विल बी ह्यूज डिफरेंस। अगर आप मेरे ऑर्डर्स में जाओगे, ये ऑटोमेटिक ऑर्डर्स प्लेस हो रहे थे। अब ऑटोमेटिक ऑर्डर्स कैसे प्लेस करने हैं, क्या करने हैं, इंडिया में ऑटो ट्रेडिंग कैसे करनी है, हमने सबसे पहले ऑटोमेटिक ट्रेडिंग लॉन्च किया बिना एपीआई का। मतलब आपको सिर्फ अपने ब्रोकर को 500 रुपये देने हैं पर महीने, और हमारा जो भी सॉफ्टवेयर या सिस्टम है वो टोटली फ्री है। वो आप इस लिंक पे आके देख सकते हो। यहाँ एक वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, आप उसको प्ले करके देख सकते हो। 1997 में ये लाइफ टाइम के लिए फ्री है, लेकिन ये सिर्फ ज़ीरोदा के साथ काम करेगा। ओके, तो कीप इन माइंड, जब आप बाय करो तो आप ध्यान रखो कि ज़ीरोदा का अकाउंट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ मैं स्टिक हो गया इस पे। मैं हमेशा कहता हूँ चार्टिंग का कोई सही या गलत वे नहीं होता, हर वे से चार्टिंग सही है, हर वे से हर बंदे का देखने का तरीका अलग है। मैं जो यूज़ करता हूँ उस पर मैं स्टिक्ट हूँ, मैं जो यूज़ करता हूँ वही मैं बेचता हूँ। मैंने हमेशा कहा है जब भी मैं कुछ नया क्रिएट करता हूँ, मैं पहले खुद यूज़ करता हूँ, फिर वो मार्केट में ले आता हूँ। तो द थिंग इज़ दिस। और वैसे भी कैस्पेरेंसी इज़ देयर टू हेल्प यू। आपको क्या लगता है 599 में इंडिकेटर बेच के मेरा घर चल रहा है? दैट डजेंट मेक सेंस, ठीक है। तो इट्स ए काइंड ऑफ हेल्प, ठीक है। मैंने हमेशा सोचा है आप लोगों को वैल्यूज़ दूँ, हमेशा वो दूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उठूँ और फिर आपको 5-10 इंडिकेटर्स बनाऊँ और 5-10 इंडिकेटर्स पे वीडियोस बनाऊँ और फिर आपको अलग अलग चीज़ें दूँ। मेरा हमेशा से मानना है स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने का, लाइक मेरे 5 साल हो गए मार्केट में। जब मैं कॉलेज में था, मेरे ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में, तब से आई एम ट्रेडिंग। तो 5 साल हो गए, मैंने यही सीखा कि मार्केट में सिर्फ एक ही चीज़ है जो डे ट्रेडिंग में पैसा बना सकता है, वो है कंसिस्टेंसी। वैल्यू इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियोस बाद में बना दूंगा। होपफुली 4 बज गए हैं। यू लाइक माई अफोर्ड टू गेट अप दिस अर्ली एंड मेक द वीडियोज़, क्योंकि कल सुबह मुझे मीटिंग्स के लिए निकलना है। तो मैंने सोचा जो टाइम बचा है टू मेक यू अ वीडियो एंड मैं अपनी इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर कर दूँ। ये एक छोटा सा वीडियो, आपको पता है मेरे वीडियोस बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और सिंपल होते हैं और सबके लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको मैथ्स जानने की ज़रूरत है या फिर कुछ भी करने की ज़रूरत है। ये एक पॉडकास्ट था, मैंने सोचा सिंपल अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ, और मैंने बेसिकली वही किया। होपफुली आपको ये अच्छा लगा हो। मे भी कुछ पॉइंट्स हों जिनसे आप सहमत ना हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ask.casparency@gmail.com पे और info@casparency.gmail.com। तो अगर आपको ईमेल एड्रेस लिखना है तो यू कैन कम हेयर। यहाँ नीचे आपको अबाउट सेक्शन में आपको ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा एंड व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद कैस्पेरेंसी, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस मच। आप इतनी देर तक वीडियो आपने देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। ये एक स्मॉल वीडियो था जहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था एंड मैंने सोचा कर लेता हूँ, कुछ लोगों को शायद हेल्पफुल लगे। थैंक्स वंस अगेन। होप have you sorry, actually मैं अभी उठा हूँ and I'm making the video. Hope you like this video. Have a good night. Keep connected with Casperency. जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।